इंडिया 50 में देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई 47वां दिन आज आंदोलन का है और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी है। आंदोलन और कृषि कानून से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सरकार से 9 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। किसानों ने साफ कह दिया है कि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने सफाई दी कि संशोधन मुमकिन है, लेकिन कानून रद्द नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। कोरोना काल को लेकर कोरोना गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो पा रही है, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी है, ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। पिछली बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कमेटी बनाइए, कोर्ट का रुख कीजिए, जिस पर किसानों ने दो टूक कह दिया कि आप ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसका हल सरकार के जरिए ही निकलना चाहिए, हम कोर्ट का रुख नहीं करेंगे। यानी सकारात्मक है किसान सुप्रीम कोर्ट को लेकर? नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा किसान तो गए नहीं है। सरकार ने अपने प्रेरित लोग भेजे हैं और सरकार ने हमें सुझाव भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। अब तक जो टिप्पणी आई है, लेकिन हम तो सरकार से मांगने आए, सरकार ने कराया। दोनों ही तरह की क्योंकि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, एक आपके खिलाफ भी जा सकती है, एक पक्ष में भी जा सकती है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, हमें पक्ष की उम्मीद है पूरी। भाई आज हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं 61 आदमी हमारे शहीद हो गए, उन्होंने संज्ञान नहीं लेगा। हमारे देश की सुप्रीम अदालत है, हमें अदालत से उम्मीद है कम से कम अदालत संज्ञान को देखते हुए हमारी समस्याओं का समाधान कराएगी और संज्ञान लेकर इस कार्यक्रम को। सकारात्मक है, ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन ठंड है, ठंड में हमें कोई ठंडा है, हम तो खेतों में काम करते हैं, ठंड में ही काम करने वाले लोग हैं। हम पर कोई परेशानी नहीं है। कल से तापमान लेकिन काफी गिरा है। कितना भी गिरा हो, हम ये बात है, हम तो खेत में काम करने वाले लोग हैं, यहाँ तो तब भी बहुत अच्छा माहौल है जी। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि वो जो अपने निश्चय है उस पर कायम है, लेकिन सकारात्मक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर जरूर है जी। रुक करते हमारे एक सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ बने हुए। आदित्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बात को लेकर चिंता जता चुका है कि कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे हैं किसान और आंदोलन की वजह से एक बार फिर से कोरोना का स्प्रेड ज्यादा हो सकता है। क्या कुछ आपको लग रहा है आज की सुनवाई में, क्या कुछ बड़ी बात निकल कर आ सकती है? जी देखिए, अभी सबसे बड़ी बात तो यही है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यही नोट किया था कि किसान और जो केंद्र के बीच में बातचीत चल रही है उसमें कुछ मसला हल नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पिछली बार जैसे शाहीन बाग के मामले में हुआ था, एक अपनी तरफ से कमेटी भेजे या अपनी तरफ से एक कमेटी बनाए जो कि इस पूरे मसले को हल करने की कोशिश करे, क्योंकि बार बार किसानों ने यही कहा है कि उनको केंद्र पर विश्वास नहीं रहा है और अगर विश्वास नहीं होता है तो एक नेगोशिएशन जो होता है दोनों तरफ पे वो नहीं हो पाता है। अगर दोनों तरफ को एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा है, एक भी तरफ को दूसरी तरफ पे विश्वास नहीं रहा, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से किसी कमेटी को बनाकर या किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर दोनों के बीच के एक नेगोशिएशन को कर पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा ही हालांकि सरकार ने कई बार कोशिश की है, लेकिन कोशिश नाकाम रही। 9 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही है। ऐसे में कोर्ट पर भी आज निगाहें, हो सकता है कि कुछ अलग रुख कोर्ट का आज देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आदित्य नायर और साथ ही साथ जतिन गोस्वामी इस ताजा अपडेट को, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन लगातार सवाल यही है, 47 दिन आज आंदोलन के हो रहे हैं, ऐसे में खेती करके जीवन चलाने वाले किसानों ने आंदोलन को ही जीवन बना लिया है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अन्नदाता पिछले 1.5 महीने से दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। आपसी सहयोग से उन्होंने खाने पीने, रहने सोने सभी का इंतजाम यहीं पर किया हुआ है। इतना ही नहीं, किसान लंगर लगाकर साथियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी कर रहे हैं। तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां कोई पिज्जा बनाकर खिला रहा है तो कोई चाय समोसे बांट रहा है। किसान ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि वो इस आंदोलन के खिलाफ लड़ाई भी कर सकते हैं। अन्न पैदा भी कर रहे हैं, लोगों तक बांट भी रहे हैं, अपना हक लेने के लिए आंदोलन में खड़े भी हैं। चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं आंदोलन के बीच की वो तस्वीरें जिससे ये लगता है किसान हार नहीं मानने वाले। अभी तक सिर्फ बॉर्डर देखा, अब बॉर्डर के रंग देखे। किसान आंदोलन का हथौड़ा लगातार चल रहा है। किसान न रुके हैं और न ही रुकने को तैयार है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हर रोज किसान आंदोलन अपने अलग रूप में नजर आ रहा है।
किसानों की संख्या आंदोलन को और मजबूत बना रही है। लेकिन इस बीच प्रदर्शन स्थल से हर रोज नई नई तस्वीरें और नई नई कहानियां भी निकल रही हैं। ये टीकरी बॉर्डर है, जहां किसान लंगर लगा रहे हैं तो कभी पिज्जा बनाकर प्रदर्शन स्थल की रिपोर्टिंग करने आए पत्रकारों तो कभी आम लोगों को खिला रहे हैं। ठंड का मौसम और इस मौसम में बारिश माहौल को और ठंडा कर देते हैं। लेकिन जब साथ मिल जाए पंजाब से आए हुए मक्के से बनी रोटी और सरसों के साग का तो बात ही कुछ और है। दिल्ली से सटे टीकरी बॉर्डर का कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां किसान लंगर लगाए हुए हैं या फिर कोई स्वयंसेवी संस्था किसानों को लंगर खिला रही है। मक्के की रोटी कोई हाथ से बना रहा है तो कोई मशीन से, और सरसों के साग को बनाया जा रहा है एक बड़े भगोने में, जिसे आराम से काढ़ा जा रहा है। साथ ही बन रहा है मक्खन भी, जो मक्के की रोटी और साग का स्वाद दोगुना कर रहा है। किसानों के प्रदर्शन में पहुंचने वाला हर शख्स किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। हर संस्थान किसी न किसी तरह से किसानों की मदद कर रहा है। लंगर का मकसद सिर्फ एक है, किसी भी शख्स को भूखा ना रहना पड़े, और हर लंगर की अपनी अलग खासियत भी है। इस लंगर में रोटी मेकर मशीन लगी है, जो 1 घंटे में 2500 रोटियां और पूरे दिन में 50 से 60 हजार रोटियां बनाती है। और साथ अगर मिल जाए लस्सी या छाछ का तो बात ही कुछ और है। इतना ही नहीं, एक लंगर ऐसा भी है जहां किसानों को पिज्जा खिलाया जा रहा है, और वो भी ताजा और सब्जी के साथ चीज से भरा। अगर आप इस पिज्जा को देखें तो मार्केट में बिकने वाले पिज्जा से भी जोरदार लगेगा, और किसानों को ये भी लंगर में बाकायदा सिस्टम के साथ बड़े ही आराम से खाने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसान आंदोलन के 46 दिन बीत चुके हैं, 47वां दिन आज है। ऐसे में किसान आंदोलन के अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें आपने देखी। किसान घरों से दूर हैं, लेकिन यहीं पर सब सुख सुविधा यहाँ पर जुटा ली है, जिससे कि घर की कमी महसूस ना हो। वक्त हेडलाइंस का, चल दो।